गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर की हमारी 17th वीडियो है। स्टार्टिंग के 16 पार्ट में जो भी हमने कवर अप किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज दे दूंगी, ताकि आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आती हो आप उसको आसानी से कर सकें। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा सेम है, लास्ट क्लास वाला ही है, जिसमें हमें करना था इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि हम शेयर को इशू कर रहे थे लेकिन उसमें मतलब कैश नहीं ले रहे थे, कोई भी एसेट ले रहे थे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन अब की बार इसमें क्या हो जाएगा, हमें दो चीज निकालने को मिलेंगे, या तो उसमें गुडविल निकालने को मिलेगी या फिर हमें कैपिटल रिजर्व निकालने को मिलेगी। अब इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 है और पेज नंबर है हमारा 7.119। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है अ कंपनी इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर्स of ₹100 each for a purchase of the following assets and liabilities from शर्मा एंड कंपनी। एक कंपनी है, उसने 30,000 के शेयर्स को इशू किया है। क्यों इशू किया है? क्योंकि उसने शर्मा एंड कंपनी की कुछ एसेट्स को खरीदा है और साथ ही साथ उसने लाइबिलिटीज को भी खरीद लिया है। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी है एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो हमें दिया है प्लांट 7 लाख की वैल्यू है उसकी, लैंड एंड बिल्डिंग है 12 लाख रुपीज की, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख रुपीज का है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 2 लाख रुपीज के। इसके आगे हमको गिवन है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमें जनरल एंट्री को पास करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ही वर्किंग नोट की तरह दिख रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से शो हो रहा है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना और जनरल एंट्री का परफॉर्मा बना लेते हैं। सॉल्यूशन 36 पेज 7.119 इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें क्या बनाना है? जर्नल। फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है। अब ये क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों खरीद रहा है, तो अगर आप किसी से भी एसेट खरीदोगे तो वो आपकी भी एसेट हो जाएगी और किसी से लाइबिलिटी खरीदोगे तो वो आपकी भी लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी का फर्नीचर खरीद लिया तो अब आपका फर्नीचर हो गया ना, वो अब आपकी एसेट हो गई। और किसी और को किसी के पैसे देने थे लेकिन अब आपने उससे वो लाइबिलिटी खरीद ली, तो अब आपको उसके उधार को भी चुकाना पड़ेगा, तो वो आपकी भी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो कोई भी अगर एसेट आप खरीदते हो तो एसेट होती है डेबिट, और कोई लाइबिलिटी खरीदते हो तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो भी हमें एसेट्स की बने उन्हें डेबिट करेंगे और जो भी हमने लाइबिलिटीज को खरीदा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो लिखते हैं हम, सबसे पहली एंट्री हमारी होगी। अब कौन कौन सी एसेट है? सबसे पहले हमारे को दिया है प्लांट, तो हम लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्लांट की वैल्यू है 7 लाख रुपीज। इसके बाद हमको गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की है, तो लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ये भी हमारा डेबिट होगा, एसेट है कितने की? 12 लाख की। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के बाद में इसने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है 9 लाख रुपीज का, तो लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9 लाख रुपीज। अब इसके बाद है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 2 लाख के हैं, तो लिख लेते हैं हम टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के हैं हमारे? 2 लाख, तो लिख लेते हैं 2 लाख। अब इसके बाद में कुछ कंपनी क्या कर रही है, अपनी कंपनी के 30,000 शेयर जो कि फुल्ली पेड अप हैं और एक शेयर की वैल्यू है हमारी 100 रुपीज की, वो इशू कर रही है। किसको कर रही है? शर्मा एंड कंपनी को। तो हम शर्मा एंड कंपनी के नाम से लिखेंगे वो। देखिए कैसे लिखेंगे, टू शर्मा एंड कंपनी। देखिए 30,000 शेयर्स और हर एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितना हो गया? 30 लाख रुपीज। अब हम इनको चेक करके देखते हैं क्या हमारे डेबिट का फिगर और क्रेडिट का फिगर मैच हो रहा है। अब देखिए 30 लाख प्लस 2 लाख 32 लाख हो गया, और ये कितना है? 7 लाख 12 लाख और 9, तो 9 और 12 होता है 21, 21 प्लस 7 28 लाख। तो 28 लाख है, ये 32 लाख है। इट मीन्स 4 लाख का फिगर हमारा कम है डेबिट साइड पे। तो जो भी यहाँ पे डेबिट साइड पे कम पड़ रहा है उसको क्या करते हैं हम? गुडविल के नाम से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, ये 4 लाख का है और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करके निकाला है, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई। अब इसके नरेशन में क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे बीइंग sundry
assets and liabilities purchased of Sharma and कंपनी। हमने शर्मा एंड कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद लिया है, तो हमने उसको लिख दिया। अब इसके बाद हमारी कौन सी एंट्री पास होगी वो देखना जरूरी है। इसके बदले कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो हमें इक्विटी शेयर इशू करने की भी एंट्री को शो करना पड़ेगा। तो उसको कैसे शो करेंगे देख लेते हैं। हम लिखेंगे शर्मा एंड कंपनी, ये सेकेंड एंट्री है हमारी। डेबिट होगा, कितना लाख, 30 लाख रुपीस हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने इसके बदले उसको शेयर इशू कर दिए हैं 30 लाख रुपीस के। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग शेयर्स इशू टू शर्मा एंड कंपनी। अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमें पहले एसेट्स को लिखना था, जो भी हमने एसेट्स खरीदी थी, फिर लायबिलिटीज को लिखना था। उसके बदले हम क्या दे रहे हैं इस कंपनी को, हमने शेयर लिख रहा था लेकिन कंपनी के नाम से ही आना था क्योंकि इस कंपनी से हमने खरीदा है। उसके बाद हमें बैलेंस देखना था कि कौन सी साइड पे आ रहा है, क्या वो डेबिट साइड पे आ रहा है या वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और इसी के हिसाब से हमको देखना था। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही थी, डेबिट साइड पे बैलेंस फिगर आया हमारा, और अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आता है हमारा तो वो गुडविल के नाम से शो किया जाता है। उसके बाद में हमें एंट्री करनी पड़ी कि हमने इस कंपनी को शेयर इशू कर दिए हैं, तो वो एंट्री हमने कर दी। अब डेबिट साइड पे अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है उसे गुडविल लिखते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट साइड पे आए तो हम उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करते हैं। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हमें कैपिटल रिजर्व करना है, लेकिन ये तो हमारा इशू एट पार वाला था। अब हम इशू एट प्रीमियम वाला करने वाले हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है। क्वेश्चन है Sandesh Limited took over the assets of 7 lakh and liabilities of 2 lakh from Sanchar Limited for a purchase consideration of rupees 4,59,500। एक संदेश लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने एसेट्स को खरीदा है। एसेट्स खरीदी है 7 लाख रुपए की और लायबिलिटीज खरीदी है उसने 2 लाख रुपए की संचार लिमिटेड से खरीदी है, और इसके बदले उसने परचेज कंसिडरेशन कितने दिए हैं, 4,59,500 का। आगे गिवन है हमको 8,500 were paid up by accepting a draft in favor of Sanchar Limited, payable after 3 months, and the balance was paid by issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited। अब जो 8,500 रुपीज थे वो तो उन्होंने पहले ही दे दिए ड्राफ्ट के थ्रू, और जो बाकी के पैसे दिए हैं वो उन्होंने इक्विटी शेयर को इशू करके दिए हैं। लेकिन जो इसमें इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो हमारे 10% प्रीमियम पे इशू हुए हैं। हमें करना क्या है, देखिए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ संदेश लिमिटेड। आपको संदेश लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री को पास करना है। तो चलिए हम फटाफट से परफॉर्मा बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 38, पेज हमारा है 7.119। फॉर्मेट हमने बना लिया है, फटाफट से एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री कौन सी होगी, हमारे जो भी हमने एसेट्स खरीदी है और लायबिलिटीज खरीदी है। तो हम लिखेंगे नंबर 1, हमने इसमें क्या किया है, सन्ड्री एसेट्स खरीदे, तो लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज ही दिया है तो हम वही लिखेंगे। वो लिखेंगे हम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स हमने खरीदी है वो है 7 लाख रुपीज की, और जो सन्ड्री लायबिलिटीज खरीदी है हमने 2 लाख रुपए की। यहाँ अकाउंट लिख लेते हैं। अब इसके बदले जो भी कंपनी दे रही है परचेज कंसिडरेशन वो कंपनी के नाम से जाएगा, तो हम लिखते हैं 2। कौन सी कंपनी से खरीदा है हमने, संचार लिमिटेड, तो लिखेंगे संचार लिमिटेड। कितने खरीदे हैं, 459,500। 459,500। अब देखिए ये बनता है 6,59,500 और ये 7 लाख है, तो हमारा ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है। तो क्रेडिट साइड अगर छोटी पड़ती है हमारी, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है, तो हम इसे कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कितना फिगर बनता है हमारा, 40,500। हम लिखेंगे बीइंग सन्ड्री assets and liabilities were purchased
संचार लिमिटेड। अब इसके बदले हमने 8500 का ड्राफ्ट दिया है और अपने शेयर्स को भी इशू किया है, तो एक एंट्री हम कर लेते हैं। ड्राफ्ट के बदले हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि बैंक का ही ड्राफ्ट होगा, और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमने शेयर इशू किया है उसकी एंट्री को। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे संचार लिमिटेड, डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हम ड्राफ्ट के लिए लिख रहे हैं, ड्राफ्ट हमारा कितने का बन रहा था, 8500 का, तो यहाँ लिख लेते हैं 8500 और यहाँ भी 8500 लिखेंगे हम। बीइंग ड्राफ्ट इश्यूड संचार लिमिटेड, हमने संचार लिमिटेड को ड्राफ्ट इशू कर दिया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर हमने लेकिन प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो ये लास्ट एंट्री थोड़ी ध्यान देने वाली हमारी होती है। तो पहले हम एंट्री लिख लेते हैं, बाद में फिगर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बैंक संचार लिमिटेड टू, हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ डेबिट आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हमने शेयर्स को इशू किया है प्रीमियम पे। अब नरेशन लिख लेते हैं जरा इसकी। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड टू संचार लिमिटेड। अब इसका जो फिगर हमारा निकलेगा वो नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो हमें वर्किंग नोट से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं वर्किंग नोट, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ये होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू। अब यहाँ पर भी हमें प्रीमियम गिवन है तो हम प्रीमियम ऐड करते हैं, हम लिखेंगे ऐड प्रीमियम। अब जो परचेज कंसिडरेशन है वो देखने वाली बात है। हमें टोटल देने थे 4,59,500, तो लिखते हैं रुपीज 4,59,500 माइनस कर देंगे 8,500, क्योंकि वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो माइनस कर देते हैं 8,500। फेस वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 रुपीज दी थी और प्रीमियम 10% था, तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपीज होता है, तो लिखेंगे ₹10 प्लस ₹1। तो ये हमारा हो जाता है 4,51,000 अपॉन में ₹11। तो ये हमारे कितने शेयर्स बन गए, 41,000 शेयर्स। तो हमने इसके बदले 41,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41,000 इंटू ₹10, कितना हो गया 4,10,000, और यहाँ पर 41,000 इंटू ₹1, तो ये हो गया 41,000। टोटल हमें देने थे 4,51,000। तो ये क्वेश्चन पे यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें कैसे किया था, सन्डे से लायबिलिटीज लिखा है, उसके बाद में जितना भी हमें देना था यहाँ पर 4,59,500 हमें पे करना था वो लिख दिया, और जो बैलेंसिंग फिगर आया हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर वो हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर आ गया, वो हमारा निकला 40,500 रुपीज का। इसके बाद में हमने क्योंकि ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी थी तो हमने बैंक अकाउंट लिख दिया, क्योंकि बैंक का ही ड्राफ्ट होता है, और जो बैलेंस पेमेंट हमारी बची 4,51,000। अब ये 4,51,000 कैसा है, देखिए यहाँ से टोटल हमें 4,59,500 देने थे, उसमें से 8,500 ऑलरेडी हम ड्राफ्ट के थ्रू दे चुके हैं, तो हमारा बैलेंस बच गया 4,51,000। और इसके हमने क्या किया है, शेयर्स को इशू कर दिया है 10% प्रीमियम से। शेयर की फेस वैल्यू से 10 रुपीज और 1 रुपीज का हमारा प्रीमियम था, तो टोटल 11 रुपीज हो गया। तो इससे डिवाइड करने के बाद हमारा आया 41,000 शेयर्स, तो हमने 41,000 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।